अपने आने वाले जीवन को दुखों से दूर रखना चाहते हो तो इन बातों को सुनना ज़रूरी है। कभी कभी सफलता पाने के लिए रास्ता बदलना ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादा धैर्य रखना भी आपकी मंजिल में रुकावट पैदा करता है। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से ही नहीं होता। मुसीबत में थाम ले जो हाथ, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। एक व्यापारी था। वह ट्रक में चावल के बोरे लिए हुए जा रहा था। खराब सड़क पर ट्रक गड्ढों से निकला तो चावलों का एक बोरा खिसक कर वहीं गिर गया। वहाँ कुछ चींटियाँ आई और चावल का बोरा पड़े देखा तो खुशी से फूली नहीं समाई। सभी चींटियों ने चावल के 10-20 दाने लिए और चली गई। उसके बाद कुछ चूहे उधर पहुँचे तो चावल के बोरे को देखकर वहीं पहुँच गए। चूहों ने भी 150 ग्राम चावल खाए और वहाँ से चलते बने। कुछ पक्षियों की नज़र बोरे पर पड़ी, वे भी उधर हो लिए। पक्षी भी कुछ ग्राम चावल खाकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। बाद में उस क्षेत्र में गायें पहुँची तो वे भी करीब 2-3 किलो चावल खाकर चली गई। इसके बाद वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा। उसने चावलों से भरा बोरा देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोरा उठाकर अपने घर की ओर चला गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अन्य प्राणी पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृष्णा में जीता है। इसीलिए इसके पास सब कुछ होते हुए भी वह सर्वाधिक दुखी है। आवश्यकता के बाद इच्छा को रोकें, अन्यथा यह अनियंत्रित बढ़ती ही जाएगी और दुख का कारण बनेगी। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है तो कोई थोड़े में भी खुश रहता है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि आपको जीना आ गया है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। अहंकार की बस एक ही खराबी है कि ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी ज़रूरी हों। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं क्योंकि वो कठोर होते हैं। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है। मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला ज़रूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम ज़रूरी है। रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होते जितना स्टार प्लस वाले दिखाते हैं, और पड़ोसी इतने अच्छे भी नहीं होते जितना तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले दिखाते हैं। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। लक्ष्य का सही होना भी ज़रूरी है क्योंकि दिमाग भी दिन रात काम करता है, लेकिन वो निर्माण नहीं, विनाश करता है। किसी भी बात का इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी है,
पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। जहाँ पर भारी लाभ ना हो और जहाँ हार दिखती हो, बुद्धिमान लोग वहाँ युद्ध नहीं करते। बुद्धि और ढंग से जोती हुई कठोर और बंजर धरती भी बहुत उपजाऊ होती है। जैसे पत्थर के रगड़ने से आग पैदा होती है। राजा के लिए प्रजा का पालन करना ही प्रशंसा योग्य है और स्वर्ग रूपी कोष बढ़ाने वाला और प्रजा को पीड़ा देने वाला धर्म नाश, पाप व निंदा के योग्य होता है। उद्योगी को ही सदा लक्ष्मी मिलती है। भाग्य का सहारा तो केवल बुज़दिल लोग लेते हैं। जो राजा ठीक समय पर अपने नौकरों को वेतन देता है, उसकी घृणा, डांट डपट को भी नौकर भूल जाते हैं। किसी लड़ाई में भूमि, स्त्री, धन आदि में से एक भी प्राप्त ना हो तो कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। घर में सुकून तब मिलता है जब माँ हंसती रहे और पापा टेंशन फ्री रहें। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बाके बिहारी से असीम प्यार करता था। वह बाके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर ना जाए उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण की बाके बिहारी मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी ज़रूरी है और बाके बिहारी की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर वह ये बात अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज़ हो जाएगी। वह कहेगी कि क्या अपनी बेटी की शादी भी कोई छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया था। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी उसे भंडारे में जाने नहीं देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बाके बिहारी से नज़रें नहीं चुरा सकता था। वो अपनी बेटी की शादी के दिन ही अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होगे। सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे हैं और ना ही परिवार का कोई सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वह शादी में नहीं था, फिर भी पत्नी उससे प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है, इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी की एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण ने सोचा कि इस शादी में तो शरीक हुआ नहीं था, चलो एल्बम देख लेता हूँ कि बेटी की शादी कैसे हुई थी। मगर ये क्या, वह तो देख रहा है कि इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है, जो जगह जगह पर विवाह की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी कैसी लीला है। वो रोता हुआ बिहारी जी के मंदिर पहुंचा और चरणों में गिरकर बोला, प्रभु मैं जीवन भर तुम्हारी नियमित रूप से सेवा करूंगा। कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि करते निवास। श्री कृष्ण सहारा जीवन का, बस इतना रखना विश्वास। अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो।
यदि पांडवों से विवशता आएगी तो हिस्से में श्री कृष्ण भी आएंगे। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।